वेलकम यू इन हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी इन हाइबरनेट और जेपीए। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट क्या करता है कि लेट्स से इफ़ यू हैव अ मल्टीपल एंटिटी एंड देयर इज़ सम इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे पर्सन टेबल है, राइट, एंड पर्सन इज हैविंग सम प्रॉपर्टीज एंड सेटर गेटर मेथड, राइट। दैट्स हाउ वी डिजाइन द एंटिटी क्लास इन हाइबरनेट और इसको मार्क किया है एंटिटी से। लेट्स से ये सुपर क्लास है एंड यू हैव अ मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, राइट, यू हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। जैसे एम्प्लॉय एक्सटेंड कर रहा है पर्सन को, इसको भी हम एंटिटी क्लास मार्क किए हैं। प्लस स्टूडेंट इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग पर्सन क्लास एंड दिस इज ऑल्सो एन एंटिटी क्लास। तो इस तरह का इनहेरिटेंस रिलेशनशिप रहेगा। तो हाइबरनेट जो डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर होता है सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, राइट। और एक ही टेबल क्रिएट करेगा, इसमें सारे डेटा, चाहे वो पेरेंट क्लास के डेटा हो या चाइल्ड क्लास के डेटा हो, एक ही टेबल में वो परसिस्ट करेगा, राइट। तो ये तीनों एंटिटी क्लास हो गए और इन तीनों एंटिटी क्लास के ऑफकोर्स आप hibernode.cfg में आपको कॉन्फ़िगर करना होगा, जैसे क्वालिफाइड मैपिंग टैग के साथ। ये मैंने किया है। उसके बाद ऑफकोर्स हाइबरनेट ट्यूटोरियल जो हम पिछले कितने वीडियोज़ में हमने किया है, जो हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री क्रिएट करने का बेसिकली क्रिएट करने के लिए यूटिलिटी क्लास मेथड देता है, राइट। एंड लेट मी रन दिस प्रोग्राम। सो हियर बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम लेट मी शो यू आई हैव क्रिएटेड वन पर्सन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑफकोर्स एम्प्लॉय पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, तो एम्प्लॉय के जो भी सेटर मेथड है उसको पर्सन कॉल कर सकता है, राइट। दैट्स वाई सेट जेंडर यहाँ देख रहे हैं, सेट नेम जो पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सटेंड करके वो सेट कर रहा है, राइट। उसी तरह मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सारे प्रॉपर्टी को सेट किया। तीनों ऑब्जेक्ट को मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। डेटाबेस में चेक, अभी टेस्ट जो स्कीमा है इसमें कोई भी टेबल नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। HBM2 DDL ऑटो मैंने अपडेट दिया है, तो हाइबरनेट इज गोइंग टू क्रिएट टेबल फॉर अस। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड हियर लेट्स सी हाउ टेबल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू क्रिएट। नाउ इफ़ यू लुक, तो हाइबरनेट ने सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट किया, राइट, जो सुपर क्लास में जो टेबल नेम मेंशन था वही क्रिएट किया, और एक कॉलम उसने डी टाइप करके कर दिया है, जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर टाइप। यदि सारे एंटिटी क्लास का रिकॉर्ड एक ही टेबल में यदि इंसर्ट होगा, तो हाइबरनेट क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता है, दैट इज कॉल्ड डी टाइप, जिसका वर्कर 31 साइज है और नॉट नल है, राइट। उसके बाद ये जो है आईडी नेम, आईडी जेंडर नेम, दिस इज डिफाइंड इन द पेरेंट सुपर क्लास, राइट, पर्सन में डिफाइंड है, राइट। अब देखोगे तो ये तीनों पर्सन में डिफाइंड है। उसके बाद बोनस वगैरह ये सब, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब इसका चाइल्ड क्लास है, एम्प्लॉय उससे आया है, राइट, चाइल्ड क्लास है। देखोगे कि सारे प्रॉपर्टी को लेके सारे कॉलम एक ही टेबल में ऐड करता है, राइट। उसके बाद बाकी जो स्कूल नेम, स्कूल सेक्शन नेम वगैरह है, ये सब स्टूडेंट क्लास से है, राइट। इफ़ आई कैन शो यू, दीज आर कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास, राइट। तो एक ही टेबल उसने क्रिएट करा। उसके बाद उसने यूनिक कंस्ट्रेंट ड्रॉप किया, एक यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन किया ईमेल पे, क्योंकि ईमेल पे एम्प्लॉय एंटिटी क्लास में ईमेल पे हमने यूनिक इक्वल्स टू ट्रू दिया है, राइट। दैट्स वाई यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ, राइट। एंड कॉलम का साइज देखोगे, जैसा जैसा हमने मेटा डाटा स्पेसिफाई किया था एंटिटी क्लास में, उसी तरह से कॉलम क्रिएट हुआ है, राइट। तो एक ही टेबल है। बेसिकली यहाँ ये समझना है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी फॉलो करता है हाइबरनेट। एंड पहला इंसर्शन हुआ, राइट, जिसमें डी टाइप का वैल्यू पर्सन है, मतलब ये जो इंसर्शन है पर्सन एंटिटी क्लास के थ्रू, पर्सन एंटिटी क्लास के लिए हुआ है। तो दूसरा इंसर्शन हुआ स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट एंटिटी क्लास के लिए। तीसरा एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय एंटिटी क्लास के लिए। तो 3 रिकॉर्ड आपको मिलेंगे डेटाबेस में। इस टेबल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, राइट। ये सारे कॉलम्स होंगे। पहला पर्सन का रिकॉर्ड है, राइट। और पर्सन बोलूँ तो पर्सन में 3 ही प्रॉपर्टी है, आईडी, जेंडर और नेम। बाकी सब नल नल रहेगा, क्योंकि बाकी सब प्रॉपर्टी या तो एम्प्लॉय का है, नहीं तो स्टूडेंट का है, राइट। फिर स्टूडेंट का क्या है, आईडी, जेंडर और नेम है, और फ़ी है और स्कूल है। लेकिन बाकी जहाँ जहाँ नल देख रहे हो ये सब एम्प्लॉय का प्रॉपर्टीज़ है, तो वो नल देना होगा। उसी तरह एम्प्लॉय का डेटा अब इंसर्शन होगा, तो आईडी, राइट, जेंडर, नेम, बोनस, डिपार्टमेंट आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, सैलरी, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो स्टूडेंट स्पेसिफिक है वहाँ पे नल नल है, जो स्टूडेंट स्पेसिफिक कॉलम है।
तो इस तरह से आपको एक ही टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि रिट्राइव करना डेटा आसान होता है, क्योंकि हम डेटा को ब्रेक करके अलग अलग कॉलम में मतलब डेटा रिडंडेंसी डेटा रिडंडेंसी इसमें रहेगा। और डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करना है तो टेबल को स्मॉल इस टेबल को अलग अलग टेबल में ब्रेक करना होगा, फिर ज्वाइनिंग परफॉर्म करना होगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक ही टेबल में डेटा है, रिट्राइवल आसान होता है। और डीमेरिट ये है कि डेटा रिडंडेंसी है, डेटा रिडंडेंसी ना सहित लेकिन कॉलम रिडंडेंट है, जहाँ बहुत सारे नल देखने को मिलेंगे, राइट। अब ये जो डी टाइप है, इसमें जो वैल्यू स्टोर, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। और जैसा कि मैंने कहा, हाइबरनेट जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी होता है वो क्या होता है, सिंगल टेबल इनहेरिटेंस, राइट। तो पेरेंट क्लास में जाके कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है इसको ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए जेपी एनोटेशन होता है इनहेरिटेंस, राइट। और यहाँ स्ट्रैटेजी देना होता है, राइट। स्ट्रैटेजी हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है गाइस, ये होता है सिंगल टेबल स्ट्रैटेजी। लेकिन आप ज्वाइंट दे सकते हो टेबल पर क्लास, जो हम अगली 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिटली वो यहाँ रहता है ऐसे, ठीक है ना, सिंगल टेबल इनहेरिटेंस। अब दूसरी बात ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है, राइट। उसका वैल्यू आप उसका नेम और वैल्यू भी चेंज कर सकते हो जो स्टोर हो रहा है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम यहाँ डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ नेम दे सकते हो, जैसे नेम डी टाइप है तो मैं यहाँ दे सकता हूँ रिकॉर्ड टाइप। तो जो कॉलम का नेम जो डी टाइप होता था अब रिकॉर्ड टाइप आ जाएगा, रिकॉर्ड टाइप, राइट। और इसका और भी एट्रीब्यूट है डिस्क्रिमिनेटर टाइप, मतलब डिस्क्रिमिनेटर टाइप क्या है, इसमें वैल्यू जो स्टोर करेंगे तो हम स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग। उसके बाद जैसे कि पर्सन का ऑब्जेक्ट यदि डेटाबेस में स्टोर हुआ तो डिस्क्रिमिनेट डी टाइप का वैल्यू क्या था, या डिस्क्रिमिनेटर टाइप का पर्सन। लेकिन आप चाहो तो आप मनचाहा वैल्यू डाल सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एनोटेशन यूज करना होगा डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, राइट। तो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू में यहाँ वैल्यू दे सकते हो आप, जो वैल्यू दोगे वही इंसर्च करेगा इंस्टेड ऑफ जो एंटिटी क्लास नेम है उसके बदले में। तो ऐसे पर्सन और लेट्स से रिकॉर्ड पर्सन रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, राइट। उसी तरह डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू आप चाहो तो जितना भी चाइल्ड क्लास है उसमें भी जाके डाल सकते हो। जैसे स्टूडेंट में मैं जाऊंगा और क्लास लेवल पे एनोटेशन आपको यूज करना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, राइट। तो स्टूडेंट जो एंटिटी क्लास के नेम के जगह पे ये इंसर्ट करेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू एम्प्लॉय एंड हियर on the class label, right, here I will give as employee record, right। और हाइबरनेट CFG में तीनों को एज ए एंटिटी लिस्ट करना होगा, क्योंकि तीनों क्लास है मार्क्ड एज ए एंटिटी क्लास, राइट। इन तीनों क्लासेस को आपको रजिस्टर करना होगा, राइट। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैं ये जो एग्जिस्टिंग टेबल है जो प्रीवियस रन में क्रिएट हुआ था, राइट। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड यू सी कि टेबल क्रिएशन में जो डी टाइप है वो कॉलम नेम चेंज हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर हो रहा है वो भी चेंज होगा। नाउ यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ पर डी टाइप के जगह पर रिकॉर्ड टाइप हो रहा है, राइट, रिकॉर्ड टाइप। एंड इफ़ यू लुक इनटू कम डाउन देन हियर यू कैन से पर्सन का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, पर्सन रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड और एम्प्लॉय रिकॉर्ड, राइट। ये चेंज दिख रहा है कस्टमाइजेशन। नाउ इफ़ आई गो एंड रिफ्रेश देन लेट मी शो यू द डेटा इनसाइड दिस टेबल। तो यहाँ देख सकते हो ये रिकॉर्ड टाइप हो गया, पर्सन रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, राइट। ये कस्टमाइज कर सकते हो। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज जस्ट लाइक प्रीवियस, राइट। प्रीवियस रन में जैसा था उसी तरह से। तो ये है गाइज सिंगल टेबल इनहेरिटेंस इन हाइबरनेट और JPA, right, and this is the default behavior of inheritance mapping in Hibernate और JPA, right। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।